सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7, लेक्चर 2, टॉपिक नेम फूल और कांटे। यह कविता है, इसके संबंधी आज हम जानकारी देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। आगे देखिए, कविता का नाम फूल और कांटे और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इसकी जानकारी मैं तुम्हें देता हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1947 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदली का फूल, प्रेम कांता आदि उनकी रचनाएं हैं। उनका परिचय देखो। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। आगे देखिए, यहाँ पर हमें कविता दी है फूल और कांटे। कविता का हमें गायन करना है और इसके बाद हम कविता का भावार्थ यानी कि सरल अर्थ देखेंगे। अभी कविता गायन ध्यानपूर्वक सुनिए। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। आगे, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। वसन यानी कि कपड़े। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से हे सदा देता कलेजे की खिला। आगे देखिए, हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुस शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो खटकता सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। आगे, इसके बाद हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वह दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दोनों को ही समान रूप से वह प्रकाश देती है। यहाँ पर देखिए, फूल जो है, फूल सबको सुगंध देता है और कांटा जो है, कांटा सबकी आँख में खटकता है। लेकिन दोनों ही एक ही पौधे पर आते हैं, लेकिन दोनों का भी
काम जो है दोनों का काम अलग अलग है, फूल का और कांटे का। आगे, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी कि जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। दोनों पर यानी फूल और कांटे पर। जब प्यारी हवा बहती है तब दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। दोनों का काम अलग अलग है, फूल का काम अलग है और कांटे का काम अलग है। आगे देखिए, छेदकर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, पैर डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। कांटा जो है, कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र वह फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भोर के शरीर को वह छेद देता है। आगे, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता शीश सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देता है। कौन? फूल। भौरों को अपना रस पिलाता है। कौन? फूल। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सबके मन को फूल प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंख में खटकता है, जबकि फूलों को देवता के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। आगे, शब्द वाटिका। यहाँ पर हमें शब्द वाटिका दी है। इस पाठ में जो कठिन शब्द है उनके यहाँ पर अर्थ दिए हैं। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना घायल करना, भौर भौरा, जी मन, सोहना शोभा देना, शीश सिर, मुहौरा जी की कली खिलना यानी कि खुश होना। आगे देखिए, बताओ तो सही। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, वो प्रश्न यह है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों? इसका आंसर तुम्हें देना है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? तो मुझे कमल का फूल पसंद है। और क्यों? क्योंकि वह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफ़ेद और कहीं कहीं नीले रंग का भी होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। इसके जो उपयोग है कमल के फूल के, इसके अनेक उपयोग है। जैसे कि हिंदू देवी देवताओं के विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। इसलिए मुझे कमल का फूल पसंद है। ठीक है, आगे देखिए। देखो यहाँ पर हमारी जो कविता थी, कविता दूसरी, फूल और
काटे। यह कविता हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3, टॉपिक नेम पाठ 3 है दादी माँ का परिवार। इसका अध्ययन हम आगे के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।